अच्छा जी, यूनिट 15 पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ लिया था और ये अभी जो थ्योरम हम पढ़ने जा रहे हैं 15.1.2, इसका टाइटल क्या है? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यानी कल हमने पढ़ा, अभी मैंने आपको बताया, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कल हमने पढ़ा था कि एक ट्रायंगल आपको दी हुई थी और आपने साथ बताया हुआ था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और आपने प्रूव करना था कि हाँ भाई वाकई ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे? उसकी साइड्स का स्क्वायर लेना था और उसकी एक साइड का स्क्वायर उसकी दूसरी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा था। तो हमने कहा बिल्कुल जी, ये ठीक स्टेटमेंट है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। आज जो हम कन्वर्स पढ़ रहे हैं इसमें आपको जो स्टेटमेंट दी हुई है उसको आप जरा समझ लें। इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल is equal to the sum of the squares of the other two sides, then the triangle is a right angled triangle। ठीक है, यानी जो कल हमने रिजल्ट फाइंड किया था आज वो हमारी स्टेटमेंट है, आज वो हमारा गिवन डाटा है। ठीक है, और हमने प्रूव आज क्या करना है कि भाई अगर एक ट्रायंगल की एक साइड का स्क्वायर उसकी बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर हो तो फिर वो राइट एंगल ट्रायंगल होगी। ये प्रूव करना है। ठीक है तो आपके पास एक तो स्टेटमेंट है वो मैंने आपको समझा दी, फिर डायग्राम दी हुई है, ये ए बी सी या ए सी बी, इसको जो भी आप इस ट्रायंगल को नाम दे दें। समझ आ रही है? ठीक है, अच्छा, ये जो डॉटेड लाइंस के साथ बनी हुई ट्रायंगल है ये आप बाद में ड्रा करेंगे, यानी पहले आपने ये ट्रायंगल बनानी है, ठीक है, और उसके बाद ये वाली ड्रा करनी है। कैसे ड्रा करनी है वो कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, वो फिर हम करते हैं। आपके पास गिवन डाटा क्या है? एक ट्रायंगल दी हुई है ए बी सी या ए सी बी, जो भी आप नाम ले रहे हैं, ठीक है, और उसकी जो लाइन ए बी है वो किसके बराबर है? लाइन ए बी सी के बराबर। उसकी लेंथ क्या है? सी। जो लाइन बी सी है उसकी लेंथ क्या है? ए। ये देखो ये वाली लाइन बी सी, उसकी लेंथ क्या है? ए। और जो लाइन ए सी है या सी ए है इसकी लेंथ क्या है? बी। यानी तीनों साइड्स की लेंथ आपको बताई हुई है, बस ये गिवन डाटा है। और साथ आपने प्रूव क्या करना है? ये जो ट्रायंगल आपको दी हुई है आपने प्रूव करना है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये आप लिख लेंगे, टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक हो गया? सही है, यहां तक बात ओके होगी। छोटा सा थ्योरम है, कंस्ट्रक्शन गौर से समझ लो, बहुत आसान, इंतहाई आसान थ्योरम है ये। कंस्ट्रक्शन भी और इसकी स्टेटमेंट्स वगैरह भी बहुत आसान है। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या करना है, ये ट्रायंगल तो आपको दी हुई है स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है, ये स्टेटमेंट है, साथ ये ट्रायंगल दी हुई है। आपने क्या किया है, आपने सिर्फ दो लाइनें लगाई हैं, वो भी पूरी नहीं लगाई, वो भी डॉटेड लाइंस लगाई हैं, एक ये वाली एक ये वाली। कैसे? आप कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे और उसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे? ड्रा सी डी अ परपेंडिकुलर टू बी सी। अब देखो बी सी किधर है? ये वाली लाइन है बी सी। वो कह रहा है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, ठीक है, और उस परपेंडिकुलर को वो नाम क्या दे रहा है? सी डी। यानी उसका पहला पॉइंट ये सी होना चाहिए। आप परपेंडिकुलर तो आप कहीं से भी ड्रा, इधर से एक लाइन खींच दे, इधर से खींच दे, इधर से इधर से, आपको समझ कैसे आएगी परपेंडिकुलर किधर ड्रा कर रहे हैं? उसने बताया हुआ है ड्रा परपेंडिकुलर सी डी, यानी उस लाइन का पहला पॉइंट ये आपका सी होना चाहिए, ठीक है। तो आपने सी से परपेंडिकुलर एक ड्रा करना है। यहाँ आप अपना प्रोटेक्टर रखें ऐसे करके, ठीक है। प्रोटेक्टर पता है ना क्या होता है? कल भी मैंने बोल दिया था, फिर मैं घर जाके सोचता रहा, पता नहीं बच्चों को पता भी है कि नहीं। वो जो डी होती है ना ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर, उसको प्रोटेक्टर कहते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टर नहीं, प्रोट्रैक्टर, ठीक है। लिख दूं स्पेलिंग?
ये स्पेलिंग होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आप अपना प्रोट्रैक्टर इस लाइन के ऊपर रखेंगे, उसकी गोल वाली साइड इधर करेंगे, तो सीधा जिधर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा वहां पे एक निशान लगा दें और उसकी सीध में ये डॉटेड लाइन आप ड्रा कर दें। तो आपका पहला स्टेप हो गया कि ड्रा परपेंडिकुलर, ड्रा सी डी परपेंडिकुलर टू लाइन बी सी, ठीक है। ये समझने वाली बात थी कि आप देखो ना, इस लाइन से हम कहीं भी ऐसे सीधी लाइन खींचेंगे तो इसके तो परपेंडिकुलर होगी ना, 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। हमने किधर ड्रा करनी है ये नहीं समझ आ रही, तो ये किधर से समझ आएगी? वो खुद जो बता रहा है कि ड्रा सी डी, यानी आपने अपनी लाइन स्टार्ट किधर से करनी है? पॉइंट सी से, ठीक है। और फिर जो एंड पॉइंट है उसको आप नाम दे दें डी, क्योंकि वो भी आपकी कंस्ट्रक्शन में बताया हुआ है ना, बुक पे लिखा हुआ है, ठीक है। समझ आ गई यहां तक बात? उसके बाद वो कह रहा है सच दैट सी डी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए सी। अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है तकरीबन, ठीक है। आपने अच्छा, अब एक बात तो पता चल गई कि एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, सी से शुरू करना है और एक लाइन खींचनी है, पूरी लाइन नहीं, डॉटेड लाइन। ये कैसे पता चलेगा उसकी लेंथ कितनी रखनी है? तो वो उसने बताया हुआ है सच दैट सी डी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए सी। तो आप अपना स्केल यहाँ पे रखेंगे, इस लाइन की लेंथ मेजर करेंगे, जितनी इसकी लेंथ थी उतनी ही लेंथ की ये डॉटेड लाइन आपने ड्रा करनी है। समझ आ गई बात? ठीक हो गया? सही है ना यार, बोलो करो ना आगे से। अच्छा, फिर क्या करना है? जॉइन द पॉइंट्स डी एंड डी। बस आपने पूरे इस थ्योरम में एक ही काम करना था, ये लाइन ड्रा करनी थी बस। बहुत बड़ा आपने तीर मारा है, ठीक है। ये लाइन ड्रा होगी, उसके बाद वो कह रहा है ये जो पॉइंट डी है और ये बी है इनको आपस में मिला दो। तो कैसे मिलाएंगे? स्केल रख के मिलाएंगे ना। और इसी तरह डॉटेड लाइन आपने लगानी है, फुल कंप्लीट लाइन नहीं लगानी, ताकि पता चलता रहे कि हमारी असल ट्रायंगल ये वाली है, ये हमने वैसे ड्रा की है अपने कंक्लूजन फाइंड करने के लिए, ठीक है। समझ आ गई? इतनी सारी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। उसके बाद आ जाए स्टेटमेंट्स की तरफ, बुक पे देखें जरा। अब आप देखें तो पहले तो एक ट्रायंगल थी ना, ए सी बी, अब दो ट्रायंगल्स बन गई हैं, डी सी बी भी एक ट्रायंगल बन गई है ना। तो भाई ये भी तो ट्रायंगल है ना पूरी की पूरी, और है भी राइट एंगल ट्रायंगल। देखो इधर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बन इधर भी 90 डिग्री कर रहा है, लेकिन वो आपने ड्रा नहीं करना, क्योंकि वही तो आपने प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। वो नहीं ड्रा करना, इस साइड पे बेशक ड्रा कर दो, ठीक है, बुक पे भी किए हुए। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी और ये भी, लेकिन इसका तो हमने प्रूव करना है ना, तो अभी हम नहीं कह रहे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल। पहली स्टेटमेंट क्या है? ट्रायंगल डी सी बी इज अ राइट ट्रायंगल। देखो वही बात जो मैं आपको बता रहा हूं, हमने ये नहीं कहा कि ये वाली ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है। हम करने क्या जा रहे हैं? हमने दूसरी ट्रायंगल बनाई अपनी कंस्ट्रक्शन से, ठीक है, और अब उस ट्रायंगल से इस दूसरी ट्रायंगल को सिमिलर करके फिर हम प्रूव करेंगे, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं तो ये भी 90 डिग्री की है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसलिए पहले हमने स्टेटमेंट लिख दी कि ट्रायंगल डी सी बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये बात हमें कैसे पता चली? भाई हमारी कंस्ट्रक्शन से पता चली। हमने ये दो लाइनें खींची तो हमें समझ आ गई कि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। समझ आ गई? इधर देखो ना यार, सीरियस हो के पढ़ाई के दौरान इस तरह मस्ती ना किया करो। अच्छा, फिर क्या है? अगर आप गौर करें तो इस ट्रायंगल से हमें एक बात समझ आ रही है कि मेजरमेंट ऑफ लाइन बी डी, ये जो लाइन है इसकी मेजरमेंट ऑफ लाइन बी डी, इसका क्या मतलब है? यानी इस लाइन की लेंथ जो है उसका अगर स्क्वायर लें तो वो इक्वल होगा किसके? ए स्क्वायर। और यहाँ पे हमने बी क्यों लिखा था, ये एक स्टेप बताना भूल गया, क्योंकि उसने बताया हुआ है कि ये जो परपेंडिकुलर आप ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर, इसकी लेंथ सी ए की लेंथ के बराबर होनी चाहिए। तो इसकी बी थी तो यहाँ भी हमने बी लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है? मेजरमेंट ऑफ लाइन बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीज हमारे पास कैसे आई? हमने कल ही पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम,
वो क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो हमने लिख दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, समझ आ रही है ना बात? तो इसलिए हमने कहा कि ये चीज हमने किधर से ली, पाइथागोरस थ्योरम से। अच्छा, लेकिन ये तो हमने लिख दिया, अब एक मसला है, जो गिवन डाटा है उसमें तो बताया गया कि a स्क्वायर और b स्क्वायर का जो सम है वो c स्क्वायर के बराबर है, यही बताया गया है ना, ये देखो गिवन डाटा में। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे बट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, और ये बात किधर से आई, गिवन डाटा से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ किसके इक्वल है, बाय पाइथागोरस थ्योरम मेजरमेंट ऑफ BD के स्क्वायर के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इस मेजरमेंट ऑफ BD स्क्वायर को c स्क्वायर के इक्वल पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो था ये c स्क्वायर के भी बराबर है अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं ना, दोनों वैल्यूज को, तो हम इसको c के बराबर लिख देंगे। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ BD का स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। उसके बाद हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा, इसका स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा। ये हमें क्या बता रहा है कि मेजरमेंट ऑफ लाइन BD जो है वो किसके बराबर है, c के बराबर, यानी ये वाली जो लेंथ है ये किसके बराबर है, ठीक है, समझ आ गई? अच्छा, अब हम कंपैरिजन शुरू करते हैं दोनों ट्रायंगल्स का। दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर करो, DCB और ACB, दोनों को कंपेयर करो। ठीक है, क्यों कंपेयर कर रहे हैं भाई, कंपेयर करेंगे तो हम प्रूव कर सकेंगे ना ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, जब हमने कंपेयर किया तो हमें देखने में नजर आ रहा है कि ये जो लेंथ है CD, ये वाली CD जो है ये किसके बराबर है, AC के बराबर है। अब ये बात किधर से आई, जो हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा था, ये देखो लिखा हुआ है, ये दोनों बराबर होने चाहिए, लिखा हुआ है ना, बस वही बात हमने इधर भी लिख दी। ये चीज किधर से आई, हमारी कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, अच्छा, फिर हमने गौर किया तो ये चीज दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, ये वाली लेंथ, ठीक है, कॉमन है ना BC, तो हमने लिख दिया BC इज आल्सो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू BC, और साथ हमने लिख दिया ये कॉमन साइड है दोनों की, क्या है, दोनों ट्रायंगल्स की कॉमन साइड है ना, तो जब कॉमन साइड है तो ये तो ऑटोमेटिकली बराबर होगी। ठीक है, अच्छा, तीसरी हमने क्या बात लिखी, लाइन DB की मेजरमेंट जो है वो भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है लाइन AB के। ठीक है, फिगर से देखने से ही नजर आ रहा है कि ये DB और ये AB आपस में सेम है, इनकी लेंथ सेम है, और अब तो हमने प्रूव भी कर लिया है मेजरमेंट ऑफ BD इज इक्वल टू C, और C किसकी लेंथ है, लाइन AB की, यही बात हमने अभी प्रूव नहीं की। ठीक है, तो हम ये भी लिख देंगे ये लाइन DB इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू AB, और साथ हम अपना जो रीजन है वो भी लिखेंगे कि ईच साइड इज इक्वल टू C। क्यों, इसका तो हमें पता था, ये तो हमें दी हुई थी ट्रायंगल, इसका हमने अभी अभी फाइंड किया, ये अभी प्रूव किया है। ठीक है, तो ईच साइड C की इक्वल है, तो भाई ये CA की लेंथ है ना, कोई एक नंबर होगा ना जो भी है। ठीक है, दोनों की लेंथ सेम है तो हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि ये जो पूरी की पूरी ट्रायंगल है DCB, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है ट्रायंगल ACB के। वजह, क्योंकि इनकी तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं। इस ट्रायंगल की हर एक साइड, यानी इसकी बेस के बराबर है, इसका हाइपोटेन्यूज इसके हाइपोटेन्यूज के बराबर है, इसका परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर के बराबर है, तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं। क्यों, साइड 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 इज इक्वल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू साइड साइड साइड, यानी एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड्स के बराबर है। ठीक है, समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद हम अगर गौर करें डायग्राम पे तो हम ये भी कह सकते हैं
कि मेजरमेंट ऑफ एंगल, ये जो सिंबल होता है ना, ये वाला, ये एंगल के लिए यूज होता है, ये ट्राइंगल के लिए यूज होता है, ये जो साथ एम लिखा होता है इसका मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है, और ये ऊपर जो डैश लगा होता है ये लाइन के लिए यूज होता है, ठीक है, समझ आई। अच्छा, अगर हम गौर करें डायग्राम पे तो हमें नजर आ रहा है कि अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो भाई ये भी तो 90 डिग्री का होगा ना, ये नहीं होगा, बेशक प्रोट्रैक्टर रख के आप चेक कर लें, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो यही बात हमने यहाँ पे लिख दी कि एंगल DCB इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एंगल ACB, ये जो पूरा एंगल है मेन एंगल, ठीक है। जब आप एक बार और बात जहन में रख लें, कल भी हमने इसी तरह किया था पाइथागोरस थ्योरम 15.1.1 में, जब आप मेन जो एंगल होता है ना, राइट एंगल जो होता है 90 डिग्री का एंगल, उसकी बात कर रहे होते हैं तो फिर आप साथ पूरी ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस का नाम लिखते हैं, ठीक है, समझ आ रही है ना। ये DCB हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हम इस एंगल की मेन 90 डिग्री के एंगल की बात कर रहे थे। अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हो या इसकी कर रहे हो तो फिर हम, अगर इस एंगल की बात कर रहे हो तो ये कौन सी वर्टिसेस के दरमियान है, मतलब ये लाइन DB और DC के दरमियान है, ठीक है, तो फिर हम ऐसे नहीं लिखेंगे। इसी तरह ये वाला एंगल भी या ये एंगल जो है, ये भी दो जो वर्टिसेस हैं जिनके दरमियान है उनकी बात करेंगे, लेकिन ये जो मेन एंगल है इसको लिखते हुए तीनों वर्टिसेस का नाम DCB और ACB हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अच्छा ये चीज हमने क्यों लिखी है कि ये हमें कैसे पता चला कि ये अप्रोक्सीमेटली ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। corresponding angles of congruent triangles, congruent triangles कौन सी हैं, वो हमने कल पढ़ा था कि जिनके एंगल्स सेम होते हैं, ठीक है, वो congruent triangles होते हैं, मतलब corresponding angles जो होते हैं। corresponding angles से मुराद है कि अगर ये दोनों ट्राइंगल सेम है तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये एक दूसरे के corresponding एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये corresponding एंगल है, और ये एंगल और ये एंगल ये भी corresponding एंगल है। और congruent triangles में क्या होता है, corresponding एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं दोनों ट्राइंगल्स के, ठीक है, इसलिए हमने ये बात, ये स्टेटमेंट इसलिए दी है। अच्छा, फिर हमने कहा चलो ये बात तो हमने कह दी कि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, और भाई ये एंगल हैं कितने के, तो ये तो हमने खुद जब कंस्ट्रक्शन कर रहे थे तो हमने ड्रा किया था, हमें पता चल गया था ये 90 डिग्री का है, और ऊपर हमने स्टेटमेंट दे दिया कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, ठीक है, इसका हमें पता है ये 90 डिग्री है, ये हमने ऊपर बात की है अभी कि ये इसके बराबर है। तो अब हम लिख सकते हैं कि measurement of angle DCB is equal to 90 degree and measurement of triangle ACB is also equal to 90 degree, ठीक है। ये बात किधर से पता चली, कंस्ट्रक्शन से, ठीक है, कंस्ट्रक्शन से हमें पता चला, इसलिए हमने रीजन कंस्ट्रक्शन ही लिख दिया। और अब आप जब आप देखें, जब एक ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का आ गया है तो फिर वो राइट एंगल ट्रायंगल तो है ना, तो बस प्रूव हो गया। यहाँ पे आप लिख देंगे हेंस ट्रायंगल ACB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, सही है, ओके। अब इसमें चैप्टर 15 में जो कुछ रह गया है वो हम कोशिश करेंगे कि कल परसों में बस खत्म कर दें, ठीक है।